यस। देखो आज क्लास में हम लोग जानेंगे कि पेनिनसुला प्लेटू से रिलेटेड हिली जो रेंजेस हैं। अभी तक तो हमने बात किया कि पेनिनसुला का अलग अलग ब्लॉक्स है। आज हम हिली रेंजेस का बात करेंगे। कौन सा हिली रेंजेस? हिली रेंजेस समझ रहे हो ना, जैसे कि हमने देखा था हिमालय का हिल रेंजेस। आखिर प्लेटू है तो ये तो पूरा माउंटेन का ही एक तरह से आकृति है, समझ रहे हो ना। तो देख लो यहाँ पे, पहले तो तुम डायग्राम देख लो, आगे देखोगे तो जैसे कि देखो यहाँ पे भी दिया गया है कहाँ तुम्हारा इधर से अरावली दिल्ली रिज से, फिर राजमहल हिल्स और नीचे कार्डमम हिल्स और थोड़ा सा उधर मेघालय वाला है प्लेटू। देखो जो भी हिल्स है, बात समझो, जो भी हिल्स पेनिनसुला इंडिया में पाए जाते हैं वो एक्चुअली रिलिक्ट है। रिलिक्ट का मतलब क्या कि रेसिडुअल हिल्स है। बहुत सारे इरोजन हुआ, बहुत सारे विंड बहा, बहुत सारा समय बर्बाद हुआ, समय पास हुआ, तो जो बच गए हिल्स का, जो प्लेटू का जो हिस्सा बन गया वही हिल्स बन गया। समझ रहे हो ना। इरोजन हो गया है क्योंकि रिवर सिस्टम बह रहा है, इरोजन हो गया, विंड बह रहा है, बहुत तरह का बात हो रहा है। जो रेसिड्यू बच गया प्लेटू का वही तुम्हारा हिल्स बन गया। समझ में आ रहा है चीज़। तो वही नंबर 1 पॉइंट दिया गया है कि मोस्ट ऑफ द हिल्स, जितने भी तुमको ज़्यादातर जो हिल्स दिखते हैं पेनिनसुला रीजन का, वो सब रेलिक्ट है, यानी कि रेसिडुअल हिल्स है, वो बच गया है। कैसे बचा है? आफ्टर इरोजन। इरोजन क्या हो सकता है? विंड, वाटर एंड सो ऑन। बहुत सारे देखो, और ये दे आर द रेमिनेंट ऑफ द हिल्स फॉर्म्ड मेनी ईयर्स। और रेमिनेंट ऑफ हिल्स यानी कि बचा हुआ रेसिडुअल ऑफ हिल्स है, और बहुत करोड़ साल पहले फॉर्म होती है। एक दो दिन का चीज़ तो है नहीं ये सब। द प्लेटू ऑफ द पेनिनसुला आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय दिस हिल रेंजेस एंड द वेरियस रिवर वैलीज। बोला कि जो प्लेटू सब है, एक प्लेटू दूसरे प्लेटू से, यही हिल से ही तुम्हारा सेपरेट हुआ है। जैसे अरावली देखो, अरावली भी एक हिल्स हिल रेंजेस है कि नहीं है। तो दो बड़ा बड़ा जो प्लेटू वो उसे तुम्हारा छूट रहेगा, समझे। तो ये जितने भी प्लेटू है पेनिनसुला रीजन का, एक दूसरे से सेपरेटेड है विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ हिल रेंजेस। रेंजेस का मतलब होता है जो कंटिन्यूस हो, जैसे हिमालयन रेंजेस कहते हैं, जो कंटिन्यूस है माउंटेन का, उसको रेंज कहा जाता है। तो ये जो हिल है वो हिल रेंजेस है, यानी कि बहुत सारा हिल्स है, कंटिन्यूस हिल्स है, ठीक है। और बहुत सारा रिवर वैलीज से भी डिवाइडेड है वो। जैसे एग्जांपल देखो, बेस्ट एग्जांपल अरावली रेंज है। तो तुम आगे जाकर मैप देख सकते हो अरावली रेंज का। पालमपुर तुम्हारा गुजरात वाला हिस्सा, और ऊपर से देखो दिल्ली वाला हिस्सा, तो वहाँ से कट रहा है। हमने यहीं पे मारवाड़ अपलैंड का भी बात किया था पिछले क्लास में, और वहीं पे मध्य प्रदेश पत्थर का भी बात किया था थोड़ा सा इधर। तो वो सब चीज़ को भी लेके चलना। मैं ये रेंज है, रेंज समझो कंटिन्यूस तुम्हारा सीरीज ऑफ तुम्हारा वो है, क्या कह सकते, प्लेट्यू है, ठीक है, या हिली एरियाज। हिली एरियाज इज ऑल अबाउट योर प्लेट्यू रेसिडुअल पार्ट। तो देखो क्या है ये, क्या अरावली रेंजेस क्या खासियत है। देखो, वन ऑफ द मेजर फिजियोग्राफिक एलिमेंट ऑफ द पेनिनसुला इंडिया इज द अरावली रेंजेस। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, फिजियोग्राफिक तुम्हारा डिवीजन है उसका। फिजियोग्राफिक मतलब क्या? लैंड फॉर्म्स है उसका। यदि मैं बात करूँ इसका डायरेक्शन का, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ गया है कि नहीं है? नॉर्थ ईस्ट से इधर से साउथ ईस्ट गया कि नहीं है? नीचे गया कि नहीं गया? दिल्ली से गया। दिल्ली का मतलब क्या है? ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, और साउथ ईस्ट की तरफ गया है, लगभग 800 किलोमीटर तक गया है, फ्रॉम दिल्ली टू योर गुजरात। और गुजरात में वही पालमपुर जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। दे आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है जी, ये माउंटेन है एक तरह से, समझे ना। मैंने कहा है कि प्लेटू इज ऑल अबाउट योर माउंटेन्स, माउंटेन का छोटा हिस्सा। नाउ दिस रेंजेस हैव बिकम रेलिक्ट। अब ये रेलिक्ट हो चुके हैं, पहले फोल्ड माउंटेन का हिस्सा थे, रेलिक्ट हो गया। क्यों? बाहर से इरोजन, तो ये रेलिक्ट बन गए, रेसिडुअल बन गए, बिकॉज ऑफ सीवियर, बोल तो रहा है सीवियर इरोजन, क्योंकि बहुत साल पहले हुए थे। द रेंज इज़ वेरी कॉन्स्पिक्यूस इन राजस्थान एंड बिकम लेस डिस्टिंक्ट इन। बोला कि ये तुमको रेंज बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा रेंज तुमको दिखेगा राजस्थान में, और कम दिखने लगा तुमको हरियाणा और दिल्ली में। तो दिल्ली और हरियाणा में जो इसका कंसंट्रेशन है वो कम है इस रेंजेस का, मगर राजस्थान का जो एरिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा कंटिन्यूस है। वो कंटिन्यूस मतलब क्या? कंटिन्यूस घना है, डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है राजस्थान में। मगर दिल्ली और हरियाणा में इसका रेंज कम है, उतना कंटिन्यूस नहीं जितना राजस्थान में है अरावली रेंज। समझ में आ गया ना। अरावली रेंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख लो एक बार फिर से, दिख गया तुम लोग को? देखो, अब बात करेंगे विंध्यान रेंज का। विंध्या रेंज कहते हैं जिसको। तो थोड़ा इसका कलरफुल मैप देख लो तुम लोग। देखो अब यहाँ पे तुम समझोगे, कैमूर हिल्स है उधर पड़ा हुआ है, ठीक है। कैमूर हिल्स देखो पूरे एमपी का है, तुम्हारा मध्य प्रदेश का। देखो याद करना होगा, नर्मदा के ठीक पैरेलल है कि नहीं है विंध्या रेंज? नर्मदा के नॉर्थ में है कि नहीं विंध्या रेंज?
यस, ये चीज़ तुमको ध्यान में होना चाहिए। ये कहाँ पे है? तो विंध्य रेंज नर्मदा रिवर के ऊपर है, पैरेलल है। ये आएगा यहाँ पे बात। देखो जो विंध्या रेंजेस है ये ओवरलुकिंग द नर्मदा वैली रीजन, यानी कि उसके ऊपर यही नॉर्थ ऑफ द है, इसका मतलब हुआ, ठीक है, फ्लैंकिंग द नॉर्दर्न एज ऑफ द नर्मदा रिवर, वही बात। इट रन्स मोर और लेस पैरेलल, सही बात है ना, ये पैरेलल है कि नहीं नर्मदा वैली का, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ऐसे समझे। इसका जो जनरल एलिवेशन है विंध्या रेंज का वो 300 से लेकर 650 हमारा मीटर तक है अबव द सी लेवल। देखो ये स्टीप स्लोप डेट फॉर्म्स एन इफेक्ट ऑफ फॉल्टिंग और इरोजन सेपरेटिंग टू रिवर टू रिलेटिवली लेवल क्या है एरियाज। ये क्या बोला जा रहा है कि तुम्हारा ये जो एस्कार्पमेंट है ये स्टीप स्लोप है, डेट फॉर्म्स कैसे फॉर्म हुआ, ये फॉल्टिंग से इरोजन से फॉर्म हुआ है, ओके। और ये क्या करता है, सेपरेट टू रिलेटिव, ये दो एरिया को ये सेपरेट करता है। इट इज़ ऑल अबाउट विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज में क्या बोला गया है, यहाँ पे भी इरोजन और फॉल्ट वगैरह आया है जिसकी वजह से दो एरिया को ये सेपरेट करता है। आगे बढ़ोगे तो मोस्ट पार्ट ऑफ द विंध्यान रेंज आर द कंपोज्ड ऑफ, ये क्या चीज़ से बना हुआ है, तो सेडिमेंट्री रॉक से बना है। बात समझे, जो बेडेड सेडिमेंट्री रॉक है उससे बना हुआ है। वेस्टर्न पार्ट का बात करूँ मैं, ये लावा के साथ कवर्ड है वेस्टर्न पार्ट, समझ रहे हो। वेस्टर्न पार्ट का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो महाराष्ट्र के साइड में हो वो लावा से बना हुआ, हम जानते हैं क्यों ना, वोल्केनिक इरप्शन से ही बना है ये सब, ब्लैक सोल। देखो तो वेस्टर्न पार्ट इस रेंज का जो है, ये वाला जो गुजरात को टच कर रहा है, महाराष्ट्र के साइड जा रहा है, तो वेस्टर्न वाला पार्ट, हाँ, तो ये लावा से बना हुआ। विंध्यास और कंटिन्यूड, ये कहाँ तक कंटिन्यू है, कैमूर हिल्स तक कंटिन्यू है। देखो कैमूर हिल्स है कि नहीं वहाँ पे, वहाँ तक कंटिन्यू है ये। दिस रेंज एक्ट, अब बताओ ये वाटर डिवाइड की तरह काम करता है, बिल्कुल यहीं पे गंगा एक तरफ है, एक तो साउथ इंडिया एक तरफ है। तो ये जो तुम लोगों को विंध्या रेंज दिखता है, ये इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस है, क्योंकि वो एक तरह से वाटर डिवाइड की तरह भी काम करता है। हम जब कहे हैं क्लास में, वाटर डिवाइड का मतलब क्या होता है, पानी एक तरफ इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। तो देख लो कि दिस रेंज यानी कि जो विंध्या रेंज है वो एक्ट एज अ वाटर सेड, वाटर सेड मतलब वही वाटर डिवाइड बिटवीन योर गंगा रिवर सिस्टम, क्योंकि यहीं से ये अपना यमुना सब जाकर मिल जाएगा वहाँ पे, और यहाँ से पेनिनसुला इंडिया इधर चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ या फिर अरबियन सी की तरफ चला जाएगा। समझ में आ रहा है सभी चीज़। सतपुरा रेंज देखो कितना इंपॉर्टेंट है, इसका कलरफुल डायग्राम देख लो। सतपुरा रेंज देख लो, सतपुरा रेंज। अब देखो कितना गलत बात है कि नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बीच में पैरेलल है ये, और बगल में तुम्हारा महादेव हिल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महादेव हिल्स है वहाँ पर, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पहले सिविल सर्विस में पूछा जाता था असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले के पेपर में। वो अभी ट्रेंड कम हो गया है, पहले तो बच्चा लोग इसको याद करके जाते थे, हम लोग के टाइम में भी पूछा जाता था ये, मैं बता देता हूँ, हम लोग भी तैयारी किए थे ऐसे करके क्रोनोलॉजी में, समझे ना। अब कम कर दिया कुछ। देखो सतपुरा क्या है कि सीरीज ऑफ 7 माउंटेन, सतपुरा का मतलब ये 7 मतलब संस्कृत में 7 और पूरा मतलब माउंटेन, यानी कि 7 माउंटेन का ये संगम है तुम्हारा सतपुरा, 7 माउंटेन का संगम है। देखो ये भी तुम्हारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, और देखो विंध्यास का क्या है, साउथ में है कि नहीं, विंध्यास से नीचे है ये, है ना। विंध्यास क्योंकि विंध्यास जानते हैं कि नर्मदा के ऊपर है, तो उसके साउथ में हुआ ये सतपुरा। देखो यहाँ पे दिया गया है साउथ ऑफ विंध्यास, एंड बिटवीन क्या है, नर्मदा और तापी के बीच में है। देखो जस्ट बोले थे, और अपनी पैरेलल है। इसका यदि मैं डिस्टेंस करूँ तो 900 किलोमीटर है। और तुम्हारा जो दुबघर है पंचमढ़ी, जो तुम्हारा पंचमढ़ी मतलब यानी कि एमपी में, वो हाईएस्ट पीक है इसका, क्योंकि ये माउंटेन का संगम है जी। तो जो पंचमढ़ी जो कि तुम्हारा महादेव हिल्स में है, महादेव हिल्स देख लो वहाँ पे एमपी में पड़ता है तुम्हारा, ठीक है। उसका उसमें सबसे ये जो तुम्हारा दुबगढ़ है जो सबसे हाईएस्ट पीक है, अपना अपना हाईएस्ट पीक होता है, अपना अपना हाईएस्ट प्लेट्यू होता है, माउंटेन होता है। समझ में आया चीज़। तो धूपगढ़ तुम्हारा क्या है, जो कि पंचमढ़ी के आसपास है तुम्हारा, वो हाईएस्ट पीक है किसका, सतपुरा रेंज का। सतपुरा रेंज के बारे में समझो कि सतपुरा रेंज तुम्हारा साउथ ऑफ योर, अभी जो रेंज बताए थे उससे पहले क्या रेंज बताए थे, पहले अरवाली बताया, उसके बाद क्या बताया, विंध्या के साउथ में है, रवि और तुम्हारा क्या है, तापी के बीच में है ना, सॉरी नर्मदा और तापी के बीच में है, और इसका एंड पे हमको महादेव हिल्स भी मिल जाते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देख लो वहाँ पर। अब बात करेंगे वेस्टर्न घाट्स और शाही इदरीस का बात करेंगे। वेस्टर्न घाट में भी हमको रेंज मिलता है इस तरह का, हिल्स का, प्लेट्यू का, ये भी रेसिडुअल पार्टी है। देखो
बहुत ताज्जुब वाला बात है, अभी समझ जाओगे कि जो मानसून जो आता है, मानसून से भी इसका रिलेटेड है। हम कहते हैं कि रेन साइड एरिया बन जाता है, जब आता है ये ऊंचा है, शुरू का जो होता है वो बहुत ऊंचा पहाड़ है। मैं इधर जाओगे तो ऊंचा नहीं है, इधर कम है। तो देखो दिस फॉर्म द वेस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेटू। ये जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट भी पेनिनसुला का ही हिस्सा है, वो अलग से कोई लैंड फॉर्म्स नहीं है, कन्फ्यूज मत होना। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ये बाउंड्री है डेक्कन प्लेटू का। कोस्टल एरिया अलग है, उसके बाद जो तुम्हारा कोस्टल एरिया होता है। देख लो डायग्राम, आगे देखो, घाट उसी का हिस्सा है, आगे आ जाएगा। देखो तो देखो यहीं पे तो है डायग्राम, देखो ना उसमें वेस्टर्न घाट्स क्या है तुम्हारा, देख रहे हो, ये पेनिनसुला प्लेटू का ये आउटर एरिया है, आउटर एरिया है, देख रहे हो वहाँ पे। कोस्टल एरिया अलग होता है, अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन है, समझे। तो यही बोला कि ये आपका वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू का वेस्टर्न एज देख लो। अब देखो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाता है, देखो ऊपर से नीचे है, ठीक है ना, पैरेलल टू द अरेबियन। देखो अरेबियन सी कोस्ट से पैरेलल है कि नहीं है। इट रन्स फ्रॉम द तापी रिवर, तापी रिवर ऊपर से लेके तुम्हारा गुजरात से लेके नीचे तक कन्याकुमारी तक जाएगा। इसका देखो 1600 किलोमीटर तक का रेंज है। वेस्टर्न घाट्स आर स्टीप साइड टेरिस वाला, इस तरह का प्लेटू, टेरिस फॉर्मिंग टाइप, ऐसे वाला। फ्लैट टॉप क्या है, बहुत फ्लैट है ऊपर वाला, ठीक है। स्टीप टोपोग्राफी फेसिंग द अरेबियन सी, अरेबियन सी को फॉलो ऐसे फेस कर रहा है, ऐसे करके। यहाँ पे मैं ऊंचा है, शुरू में बहुत ऊंचा है और नीचे कम है, समझ रहे हो ना। अभी थोड़ा और बता देंगे, रुको ना, अभी आएगा, अभी और बताएगा। देखो ये क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू द हॉरिजेंटली बेडेड लावा, जो हॉरिजेंटली लावा निकला है नीचे वोल्केनिक इरप्शन से, विच आर विथरिंग हैज़ गिवन अ, इस तरह का स्टेयर वाला, यानी कि जो अब देखो सिंपल सी बात है, एक लैंड फॉर्म बन गया, फिर वोल्केनो निकला, फिर सीढ़ी वाला टाइप का बनेगा कि नहीं बनेगा, बढ़ते चला जाएगा तो सीढ़ी वाला टाइप का बनेगा। देख लो वहाँ पे स्टेयरकेस एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, देखो सीढ़ी वाला इस टाइप का बना है, और इतना ये बहुत बड़ा बन जाता है, बड़ा बड़ा माउंटेन का आकार ले लेता है। तो ये बोला क्यों इस तरह का स्टेयरकेस वाला, क्यों सीढ़ी वाला आकार क्यों है प्लेटू का। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो तुम्हारा वेदरिंग जब हुआ है लावा और जो नीचे से आया है, इससे क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल बेडेड लावास का डिपॉजिट हुआ, समझे, और इस तरह का स्ट्रक्चर बना है ये। तो वेस्टर्न घाट एब्रप्टली राइज अ शियर, बोला कि वेस्टर्न घाट्स में देखोगे तो इसका एलिवेशन तुम्हारा 1000 मीटर तक है, बहुत बड़ा, 1 किलोमीटर तो बहुत बड़ा पर्वत हो गया हो, तो 1 किलोमीटर का है तुम्हारा, ठीक है, फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड देयर बाय दे अपीयर टू बी इम्पोजिंग माउंटेन। इसलिए तुम इधर से देखेगा कोस्टल एरिया से जाके इस तरफ, तुमको लगेगा ये तो बहुत बड़ा है, मैं इधर से आएगा, इस साइड आएगा, दूसरी साइड आएगा, देखेगा अरे बहुत छोटा है, ऐसे जो फॉर्म हुआ है, समझा ना, काफ़ी बड़ा। मैं कहाँ से दिखेगा तुमको, इस तरफ से, वेस्टर्न, तुमको वेस्टर्न कोस्टल एरिया से दिखेगा। मैं तुम ईस्टर्न कोस्टल एरिया से तुम इस तरफ देखेगा तो वो नहीं दिखेगा तुमको। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे कि देखो 1000 मीटर तक, यानी 1 किलोमीटर तक तुम्हारा, इसलिए तुमको लगता है कि ये माउंटेन है, बहुत बड़ा माउंटेन है। बट दे स्लोप जेंटली ऑन द ईस्टर्न फ्लैंक एंड हार्डली अपीयर अ माउंटेन। इधर ईस्टर्न साइड में आए, इस तरफ आए तो हार्डली हमको माउंटेन दिखता है, क्योंकि वो छोटा हो गया वहाँ पे, ठीक है। यदि हम डेक्कन टेबल अंदर से हम देखें तो हमको नहीं दिखेगा बड़ा, हम कोस्टल में आकर देखेंगे तो हमको बहुत बड़ा माउंटेन दिखेगा, और यही तुम्हारा पूरी तरीके से प्रभावित करेगा मानसून को। बात समझो, रोक देगा वो, बढ़िया से रोक देगा उसको। समझ में आ रहा है ये चीज़। अब देखो द नॉर्दर्न सेक्शन ऑफ द घाट्स फ्रॉम तापी वैली टू अ लिटिल नॉर्थ ऑफ गोवा इज मेड। अब बताओ, इसमें बोल रहा है कि यदि मैं तापी वैली से जाऊँ, यानी कि मैं गुजरात से जाऊँ और मैं गोवा के नॉर्थ तक जाऊँ, तो हमको पता चलता है क्या कि हॉरिजॉन्टल सीड है, इसी तरह का आकार है, अच्छा खासा इसी तरह का आकार है, बड़ा बड़ा। अब देखो थाल घाट इसमें दिया गया, देखो इसमें देखो 2 भेज दिया गया, ट्रेन थ्रू थाल घाट पास और तुम्हारा ट्रेन डिसेंडिंग द लास्ट लेग ऑफ बोर घाट। ये थाल घाट और बोर घाट ये इसी रीजन में पड़ता है जो बोल रहे हैं तुम्हारा, तापी का लेके गोवा तक इसी बीच में आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है देखने में, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ट्रेन देखने में, कितना बढ़िया लग रहा है तुम्हारा, देखो भाई जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। समझ में आया ये चीज़, बिल्कुल उसी का हिस्सा है, वेस्टर्न घाट्स का, यानी कि सह्याद्री का हिस्सा। तो वही कहा गया कि जो थाल घाट है और बोर घाट है, ये सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पासेस है, ठीक है, रोड या रेलवे नेटवर्क के लिए, कोंकण प्लेन्स के लिए वेस्ट में और डेक्कन प्लेटू के लिए ईस्ट में, यानी कि वही पूरी तरीके से कनेक्ट करता है महाराष्ट्र रीजन को, गुजरात रीजन को, ये वाला रीजन, कोंकण मतलब गोवा रीजन को।
ये पास है जी, एक रीजन से दूसरे रीजन को कनेक्ट करने के लिए पास यूज़ किया आता है। तो एक ब्यूटीफुल पिक्चर है ऑफ वेस्टर्न घाट्स और हाईली इको सेंसिटिव जोन है, जानते हो, ज़्यादा हम कर भी नहीं सकते यहाँ पे। उसके बाद देखो, यदि मैं मिडिल पोर्शन में आऊँ वेस्टर्न घाट्स का, तो अभी अपर वाला पोर्शन देख रहे हैं हम लोग। यदि मैं मिडिल पोर्शन का बात आऊँ, जो कि तुम्हारा 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अप टू नीलगिरी हिल्स, यानी कि नीचे तक जाएगा। जो नीलगिरी हिल्स वही जहाँ पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटका का एरिया जो कन्फ्लुएंस हुआ है, बिल्कुल याद करो। यदि मैं मिडल से जाके, यानी गोवा के साउथ से मैं जाऊँ नीलगिरी तक, ये मिडल वाला हो गया हिस्सा, तो वहाँ यदि मैं बात करूँगा तो देखो ये ग्रेनाइट से बने हैं, ये तुम्हारा रफ टोपोग्राफी है और यहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है और ये हाईली इको सेंसिटिव जोन है। याद करो गार्डविल कमेटी है ना, कस्तूरी रंगन कमेटी, याद आया तुम लोग को, इसी से रिलेटेड है। द नीलगिरी हिल जॉइन द सह्याद्री, बोला कि जो सह्याद्री जो वेस्टर्न घाट है, ये नीलगिरी हिल तो अपना है, इसका तो अपना तीनों कन्फ्लुएंस है ना जी। ये बोला ये ज्वाइन करता है सह्याद्री करेंगे, वेस्टर्न घाट को ज्वाइन करता है और वहीं से तुम्हारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट ज्वाइन ऐसे। हाँ बिल्कुल, वेस्टर्न घाट ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट भी वहाँ पे दोनों का कन्फ्लुएंस है जी। नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट दोनों जुड़ते हैं। हाँ समझे, कोई दिक्कत है समझने में? तो वही नीलगिरी हिल्स सह्याद्री जोन को वहाँ पे मिलता है और वहाँ पे एक जंक्शन बन जाता है दोनों के लिए, समझे, दोनों के लिए। किसके लिए? ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों के लिए। डोडा बेटा तुम्हारा क्या है? डोडा बेटा तुम्हारा एक इम्पॉर्टेंट पीक है, किसका? इस एरिया का, इस एरिया का जहाँ पे ये मिला। देख लो यहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, यदि मैं बात करूँ तो सेपरेट होता है मेन सह्याद्री से। ये तुम्हारा मेन सह्याद्री रेंज से कहाँ से हुआ है? तुम्हारा पाल घाट गैप से। देखो पाल घाट गैप दिया गया है ना, वहाँ पे देखो पाल घाट गैप दिया गया है, दिख गया तुम लोग को वहाँ पे पोनानी के ऊपर पाल घाट है। तो वही बोला जा रहा है यहाँ की जो साउदर्न पार्ट है आपका, जो नीचे वाला, क्योंकि आप अब देखो मिडिल वाला हो गया, नॉर्थ वाला हो गया, नॉर्थ वाला हो गया, मिडिल वाला कह रहे थे तो बोल रहे थे कि साउथ ऑफ गोवा से, यानी कोनकान से जाके गया सटा है वहाँ पे। तुम समझो यहाँ पे आकाश क्या बोल रहे हैं, मिडिल वाला बोले तो गोवा से जाके टच करेगा नीलगिरी तक, अब नीलगिरी से नीचे साउथ वाला वेस्टर्न घाट्स भी होगा। तो वही बोला कि ये जो साउदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स है, ये सेपरेट होता है मेन कहाँ सह्याद्री से, कहाँ पे है वो पाल घाट से गैप से सेपरेट हुआ है, यानी पाल घाट से जो नीचे जाएगा वो वेस्टर्न घाट का तुम्हारा साउदर्न पार्ट कहलाएगा। समझ में आ गया ना बात? वही पाला घाट तुम्हारा गैप है, देख लो वहाँ पे गैप है। पाल घाट गैप इज एक्चुअली ये रिफ्ट वैली है जी। रिफ्ट वैली समझते हो? ऐसे रिफ्ट वैली मतलब खाई वाला है, रिफ्ट आया है, खाई वाला चीज़ है, दोनों सेपरेटेड है। ये गैप क्या है तुम्हारा? ये गैप इज यूज बाय नंबर ऑफ रोड्स, यहाँ पर नंबर ऑफ रोड्स है, रेलवे लाइन्स जो कनेक्ट करने के लिए तमिलनाडु का और तुम्हारा विद द कोस्टल प्लेन ऑफ केरला को कनेक्ट करने के लिए ये रिफ्ट वैली में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। और पाल घाटी गैप है जहाँ से हम जो हमारा जो वेस्टर्न घाट का जो है वहाँ से स्टार्ट होगा साउदर्न पार्ट नीचे की तरफ, सेंट्रल पार्ट से साउदर्न पार्ट। इट इज़ थ्रू दिस गैप डेट ऑफ मॉइस्चर बेरिंग। देखो यहीं पे बिल्कुल यहीं पे तुम्हारा क्लाउड्स ऑफ साउथ ईस्ट मानसून जो नीचे आ रहा पेनिट्रेट करता है, ठीक है, और सब अंदर जाता है और वहाँ पे रेनफॉल बरसा देता है। यानी कि देखो वही मानसून यहाँ पे हिट करता है यही पाल घाट गैप में ही, और हिट करेगा तो लैंड की तरफ आएगा, कोस्टल अंदर आएगा और वहाँ बरसा देगा और उसके बाद अपना जो मानसून है वो लेगा अपना करवट। अनामुदी है, यदि मैं पूरा बात करूँ होल ऑफ द साउदर्न इंडिया, यानी पूरा नीचे का बात करूँ या पूरा ही मैं वेस्टर्न घाट का ही क्यों ना बात करूँ, तो अनामुदी जो है हाईएस्ट पीक है तुम्हारा वेस्टर्न घाट्स का। साउदर्न इंडिया में तो है ही, मैं पूरा ओवरऑल भी अनामुदी है सबसे बड़ा। ये नोडल पॉइंट है जहाँ से 3 रेंजेस रेडिएटेड इन डिफरेंट एक्सेस, जो 3 डिफरेंट रेंजेस है। देखो कौन सा रेंजेस, देखो तुम्हारा नीलगिरी हिल्स है, अनामलाई हिल्स है और कार्डमम हिल्स है, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है। ये रेंजेस क्या, अनामलाई नॉर्थ में है, देखो पलली तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट में और कार्डमम तुम्हारा साउथ में है। समझ में आ रहा है ना तुम लोग को ये बात? तो यही चीज़ तुम्हारा क्या है, ये अनामुदी के बाद जो दिया गया कि ये पॉइंट के बाद 3 अलग अलग हिल्स है और अलग अलग हिल्स अलग अलग डायरेक्शंस में। अभी तुमको डायरेक्शन देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे, ये पूरी तरीके से जाएगा, जूम करेगा देखेगा तब ना फॉरेस्ट किस तरफ ओरिएंटेड है, हिल्स किस तरफ ओरिएंटेड है। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो अनामुदी है हाईएस्ट पीक है आपका वेस्टर्न घाट्स में, और ये नोडल पॉइंट है, यानी कि मेन पॉइंट है जहाँ से तीनों अलग अलग तुम्हारे डायरेक्शन में रेंजेस फैले हुए हैं, हिल्स रेंजेस सब। एग्जाम्पल है तुम्हारा अनामलाई जो हिल्स है वो नॉर्थ की तरफ है,
पालानी तुम्हारा दूसरी तरफ है तुम्हारा, और कार्डेमम हिल्स साउथ की तरफ। देख लो वही दिया गया है यहाँ, नीलगिरी हिल्स, अनामुलाई और कार्डेमम हिल्स। तापी रिवर देखो, क्योंकि तापी रिवर से वो पैरेलल चलेगा वेस्टर्न घाट्स। अब देखो यदि मैं ईस्टर्न घाट्स की बात करूँ तो अब देखो वेस्टर्न घाट्स बहुत ही कंटिन्यूस ब्रेक नहीं है। मैं वेस्टर्न घाट्स कभी ब्रेक नहीं है, मैं ईस्टर्न घाट्स में बहुत ब्रेक है, बहुत कम ही जगह कंटिन्यूस है। कई लोग तो बोलते हैं इसको घाट भी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये कंटिन्यूस है ही नहीं, और फिर भी हम बोलते हैं। देखो ईस्टर्न घाट पैरेलल है तुम्हारा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया की तरफ, क्योंकि जानोगे कल तुम ईस्टर्न कोस्टल एरिया उसके पैरेलल है, यानी कि ब्रॉड प्लेन्स बिटवीन देयर बेस एंड द कोस्ट, यानी कि जो कोस्ट का है और इसका बेस का है दोनों के बीच में बहुत बड़ा प्लेन होगा। कोस्ट है क्योंकि वो इधर बे ऑफ बंगाल को टच करेगा, बीच में बहुत बड़ा प्लेन है, और इसका फुट हिल्स है तो प्लेन होगा कि नहीं होगा। इन स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट विथ कॉन्टिन्यूस इमरजेंस ऑफ द वेस्टर्न घाट, देखो वेस्टर्न घाट तो हमने कंटिन्यूस सेंस में देखा है पूरी तरीके से, मैं ये क्या है कि हाईली ब्रोकन चेन सिस्टम है, यानी कि चेन में टुकड़ी में डिवाइडेड है। ये कहीं पे कंटिन्यूस है कहीं पे नहीं है। एग्जांपल देख लो, क्योंकि यहाँ पे रिवर सिस्टम है ना, बहुत खतरनाक रिवर सिस्टम होगा तो कंटिन्यूटी को तोड़ देगा वो पूरी तरीके से। तो वही बोला कि इट इज़ अ चेन ऑफ हाईली ब्रोकन एंड डिटैच हाई हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द महानदी इन ओडिशा टू द विलेज इन तमिलनाडु। अब देख लो, अब बताओ वहाँ पे बहेगा तुम्हारा जो रिवर है, आगे देख लो, आगे ब्यूटीफुल मैप में देख लो, देखो गोदावरी नदी है। अब देखो नालामला तो पालाकोंडा जवाड़ी हिल्स और तुम्हारा जो सेबाराव हिल्स है, यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूस लग रहा है। तुम्हारा नालामलाई से लेकर गोदावरी रिवर देखो बीच में डिसकंटिन्यू है, कृष्णा रिवर है वहाँ पे गोदावरी रिवर वहाँ पे कहाँ है भाई, है ही नहीं वहाँ पे, है ना, तो वहाँ टूट गया। देखो अब गोदावरी से तुम देखो वहाँ पे कंटिन्यूस है, तो टूटा तो है बीच में ये बिकॉज ऑफ द कृष्णा एंड गोदावरी। और फिर नीचे देखो ये तुम्हारा सब, इसलिए बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि देखो नीलगिरी में मैच कर गया, यही रीजन है। देख रहे हो नीलगिरी में कैसे मैच कर रहा है वो, अब समझ में आया तुम लोग को नीलगिरी में कैसे, तुम लोग सोचता हो नीलगिरी में कैसे मैच करेगा, तो आप समझ में आ गया नीलगिरी में क्यों ना करे। इजाबादी जो हिल्स है उसके बाद देखो सिबारो हिल्स है, वो मैच करेगा वहाँ से। हाँ तो वही देखो ईस्टर्न घाट बोला कि इनफैक्ट दे ऑलमोस्ट डिसअपियर, बोला गोदावरी और कृष्णा के बीच में डिसअपियर हो गया। अभी देखो डायग्राम हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे है ही नहीं। नेम ईस्टर्न घाट्स इसलिए मिसनोमर है, यानी कि छलावा है, गलत है तरीका देने का, ठीक है। सीन्स क्योंकि वेरियस माउंटेन्स और हिल प्रो क्या है तुम्हारा वो इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह है, वो घाट पर हम ले नहीं सकते। वहाँ पे जो भी सिस्टम है चाहे माउंटेन का हो या हिल ग्रुप का सिस्टम है वो तो सेपरेट एंटिटी है, घाट क्यों ले रहे हैं, ये तो गलत बात है इसको वेस्टर्न घाट बोलना, पर फिर भी हम लेते हैं अपने सुविधा के लिए। बोला कि ये तो केवल नॉर्दर्न पार्ट का बस आपका महानदी, इट इज़ ओनली इन द नॉर्दर्न पार्ट कि बिटवीन महानदी एंड गोदावरी, महानदी और गोदावरी के बीच में देखोगे तो देखो महानदी एंड गोदावरी के बीच में ही तुम्हारा कंटिन्यूस फॉर्म है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यू है। तो ये बोला कि महानदी और गोदावरी के बीच में ही थोड़ा सा ईस्टर्न घाट हमको दिखता है कि ट्रू तुम्हारा माउंटेन कैरेक्टर यानी कंटिन्यूस कैरेक्टर है, अदरवाइज हर जगह इसमें क्या है कि सेपरेशन हो। और महेंद्रगिरी तुम्हारा सबसे टॉलेस्ट पीक है, जैसे अनामुदी था ना वहाँ का, ये महेंद्रगिरी है जो सबसे टॉलेस्ट पीक है। यहाँ पे देख लो महेंद्रगिरी कहाँ पे, ओडिशा कोस्ट पे, देख लो दिखा तुमको आगे डायग्राम, आगे देखोगे इसे। अब 8 पॉइंट देखो, 8 पॉइंट में महेंद्रगिरी दिया गया वहाँ पे, देख रहे हो तो गोदावरी से लेकर महानदी वहाँ पे कंटिन्यूस है, और वहीं पे सबसे हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का भी। उसका देखो गोदावरी और कृष्णा के बीच में गैप है, नालामलाई तुम्हारा पालकेंडा और नीचे जाएगा उस तरह। तो वही बोला कि गोदावरी और कृष्णा के बीच में मैं बात करूँ, गोदावरी और कृष्णा के बीच में देखो ईस्टर्न घाट्स के पास में तो हिल कैरेक्टर है ही नहीं, वो मोर और लेस वहाँ पे है ही नहीं कंटिन्यूस हिल रेंज, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा मोर और लेस कंटिन्यूस हिल वही है ही, उड़ापा और कुनल डिस्ट्रिक्ट सब आंध्र प्रदेश आ जाएगा वहाँ पे, जो बीच का गैप जो है वो आंध्र प्रदेश का एरिया में आ जाएगा। देखो नहीं आया आंध्र प्रदेश के एरिया में, मसूलीपट्टनम से इस तरफ का आ जाएगा। देखो नालामलाई, आप तुम डायग्राम देख लो कि देखो नालामलाई तुम नीचे देखो, नालामलाई रेंज जो तुम्हारा उसका जो एलिवेशन है, ये भी रेंज है जी, इसका 600 से 850 मीटर तक है तुम्हारा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यदि मैं उसके नीचे जाऊँ तो साउदर्न पार्ट में हमको मिलता है पालकोंडा दिख गया तुम लोग को, उसके नीचे पालकोंडा, उसके नीचे जाऊँ तो हिल्स और बहुत सारे प्लेटू जो कि लो अल्टीट्यूड के, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस तुम्हारा जवादी हिल्स और सिब्रा हिल्स, यही दो है जिसका 1000 मीटर तक एलिवेशन है, बाकी सब का कम है। इसलिए यहाँ डायग्राम में तुम्हारा ये दिया गया है जवादी हिल्स और सिब्रॉय हिल्स के बारे में, और सिब्रॉय हिल्स ही है जो कि जाकर तुम्हारा नीलगिरी के साथ मैच कर जाएगा। समझ में आ रहा है। फर्दर यदि मैं साउथ का बात करूँ तो ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट से तो वहाँ पे मैच कर जाएगा, कहाँ पे सिब्रॉय हिल्स, और वहीं पे नीलगिरी हिल्स पे दोनों मर्ज हो जाएंगे।
तो ये ख़त्म कर दिया मैंने, पेनिनसुला प्लेटू पूरा ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इसका इम्पोर्टेंस है, बहुत सिग्निफिकेंस है। देखो एग्जांपल कि पेनिनसुला प्लेटू जो इंडिया का है सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे स्टेबल लैंड मास है। सही बात है, सबसे स्टेबल है। इसमें आयरन ह्यूज डिपॉजिट है, मैंगनीज है, कॉपर है, बॉक्साइट है, क्रोमियम है, मिका है, गोल्ड है, हमने देखा है, कर्नाटका का देख लो, है ना। अबव ऑल 98% गोंडवाना कोल डिपॉजिट तो यहीं पेनिनसुला इंडिया में पाया जाता है ना, गोंडवाना वाला, टर्सरी वाला थोड़ा सा उस तरफ, असम की तरफ। बिसाइड देयर और भी बहुत सारे रिजर्व्स है, सेल है, सेल गैस का भी होने का चांस है, सैंडस्टोन है, मार्बल्स है, देख लो आकार देख लो इस तरह का, वो तुम्हारा गोल्ड का दिया गया है, सैंडस्टोन देखो दिखने में ऐसे होता है, मार्बल ऐसे होता है, यहाँ पे ह्यूज डिपॉजिट है डेक्कन में। और भी देखो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट प्लेटू, नॉर्थ वेस्ट जो प्लेटू दिखता है पूरी तरीके से फर्टाइल ब्लैक सॉइल से पूरा कवर्ड है, और जो कि ग्रोइंग कटन के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है डेक्कन का। और भी बहुत सारा एरिया देखोगे तो बहुत सारा एरिया तुम्हारा नीचे देखो कर्नाटका में, जो कि टी, कॉफ़ी, रबर के लिए बेस्ट माना जाता है। और भी जो लो लाइंग एरियाज है प्लेटू का, बहुत सुटेबल है तुम्हारा राइस के कल्टिवेशन के लिए। और भी ट्रॉपिकल फ्रूट सब भी उगते हैं, हॉर्टिकल्चर भी होते हैं वहाँ पे। आगे बढ़ जाओ। हाईलैंड जो अब प्लेटू का जो हाईलैंड है वो भी तुम्हारा डिफरेंट फॉरेस्ट से कवर है, इसका मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी बहुत सारे वहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं। जो रिवर जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में, वो इरीगेशन के लिए बेस्ट माना जाएगा। ठीक है, और जो प्लेटू है जिसमें छोटे छोटे हिल रिसोर्ट्स भी है, ओटी हो गया, कोडाईकनाल हो गया, महाबलेश्वर हो गया, माउंट एबू हो गया, ये सब विख्यात है अपने टूरिस्ट प्लेस के लिए, समझे। तो ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। माउंट एबू वही राजस्थान का, क्यों? अरे भाई डेक्कन तो राजस्थान में भी तो फैला है ना, अभी तो हम ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का ना बात कर रहे थे, कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत बड़ा है डेक्कन प्लेटू, यानी कि हमारा पेनिनसुला प्लेटू बहुत बड़ा है, डेक्कन तो छोटा है। मैं पेनिनसुला प्लेटू का बात करूँ तो बहुत बड़ा है, डेक्कन भी छोटा नहीं है, डेक्कन पेनिनसुला प्लेटू का सबसे बड़ा हिस्सा है, मगर पेनिनसुला प्लेटू और बड़ा है, डेक्कन से भी और भी है। हम जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू, उधर देखते हैं, आसाम का देखते हैं, इधर देखते हैं, अरावली रेंज वाला देखते हैं, समझे ना, यानी कि बहुत सारा चीज़ इसमें इन्वॉल्व है। खत्म कर